देश भर से एक ही तरह के जो आवाज है वो निकलकर सामने आ रही है, एक ही सुर यहां पर, और ये भी कि क्या साजिश कोई हुई है विनेश फोगाट के खिलाफ और इसकी जांच होनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो, और भारत को कड़ा विरोध जो है वो दर्ज कराना चाहिए, और भारत ने वो किया भी, वो विरोध दर्ज कराया भी। लेकिन इसका क्या असर होगा क्या नहीं, वो उधर WW प्रमुख जो हैं निनाद, उनकी ओर से कहा गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, नियम तो नियम होता है। लेकिन आइए, विनेश को जब ये झटका लगा तो परिवार क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। विनेश के अयोग्य होने पर जाहिर तौर पर परिवार जो है भावुक है। विनेश के चाचा महावीर फोगाट का बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि पूरे देश को इस बात का दुख है, गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। महावीर फोगाट ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा था पूरा देश। विनेश फोगाट साजिश की शिकार हुई हैं, ये परिजन कह रहे हैं। फेडरेशन की मिली भगत से ये साजिश हुई है, ये एक बड़ा आरोप परिवार द्वारा, और सिर्फ परिवार नहीं लगा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तमाम जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो भी इसी तरह की साजिश की आशंका जता रहे हैं। विनेश ने साजिश की आशंका जताई थी, ये परिवार कह रहा है, पहले से ही ये आशंका जताई थी कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। विनेश की आशंका सच साबित हुई, ये परिजनों ने कहा। क्या कह रहे हैं जो परिवार के जो और बाकी लोग हैं विनेश के, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, जो आस थी सारे देश की थी, तो गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया, और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। 3 फाइटें जीती हैं और अब इनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो कम से कम ये तो बनता ही है कि 3 फाइट जो हुई उस समय उनका वेट सही था, तो वो पदक तो बनता ही है, और अब जो इनको अयोग्य घोषित किया गया है इसके लिए बहुत दुख है, और इसके विषय में तो चाहूँगा कि फेडरेशन भी संज्ञान ले। तो क्या कुछ परिवार ने कहा ये हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। एक एक जो उनका परिजन है वो यही कहता हुआ नजर आया कि किस तरह से एक तो उम्मीद बहुत थी, जाहिर तौर पर पूरा देश इस वक्त निराश है क्योंकि उन्होंने गोल्ड की उम्मीद जताई थी, और ये था कि आज रात 1 बजे जब ये बाउट शुरू होगी तो फिर गोल्ड तो भारत की ही झोली में आएगा, और पहला महिला अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये गोल्ड होने वाला था। लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया, वो सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कि विनेश फोगाट ने पहले ही कह दिया था कि उसके खिलाफ साजिश हो सकती है, ये पहले ही कह दिया गया था। अब पेरिस ओलंपिक में विनेश की परफॉर्मेंस की हम फटाफट से यहां पर बात कर लेते हैं। 50 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में दरअसल जिसपे वो मुकाबला वो कर रही थी, 3 मुकाबले जीतकर बनाई थी उन्होंने जगह। कल एक ही दिन में एक के बाद एक 3 मुकाबले उन्होंने जीते थे। प्री क्वार्टर फाइनल में जापान को मात दी थी, जापान को हराया था, जापान की यूई सुजाकी को 5-3 से हराया था, और क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को हराया था। यूक्रेन की जो ओक्साना है उसको 7-5 से मात दी थी। सेमीफाइनल में क्यूबा को हराया, क्यूबा की रेसलर गुजमैन लोपेज को हराया था। गुजमैन को 5-0 से हराकर वो फाइनल में पहुंची थी, और यूएसए की खिलाड़ी से मुकाबला था। तो ये हम आपको यहां बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको ये दिखाया कि देश भर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, और एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे थे ये सुनाया। अब आपको सुनाते हैं कि INDIA के जो तमाम नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है, सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 100 ग्राम रात को आदमी खाना खाए या पानी पिए तो वैसे ही वजन बढ़ जाता है, और ऐसे में उसके साथ यह करना यह उचित बिल्कुल नहीं है। इस सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको न्याय मिलेगा और वो हमारे लिए ओलंपिक गोल्ड जीतेगी।
नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुँची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है, पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। खेल ही ऐसी चीज है जहां पर पूरा देश आपको एक साथ नजर आता है और यहां भी अगर आप देखें तो सारे राजनीतिज्ञ, वो किसी भी पार्टी से हो, एक सुर में एक बात, एक लाइन और लेंथ पर आपको नजर आते हैं और वो ये कि क्या विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई है। सिर्फ 100 ग्राम की ही तो बात थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूडब्ल्यूडब्ल्यू के जो प्रमुख है निराद, उनकी भी बात ठीक है कि नियम तो नियम है, नियम तो नियम है और आपको ये फॉलो करना होगा, ये सभी के लिए बराबर है। लेकिन वो ये कह रहे हैं और ऐसे ही कई और लोग हैं जिनके मन में जाहिर तौर पर ये एक प्रश्न होगा कि क्या 100 ग्राम मतलब रियायत नहीं दी जा सकती थी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है। तो ये तमाम इस तरह के जो प्रश्न हैं वो जरूर उनके दिमाग में चल रहे होंगे। लेकिन आइए हम आपको विनेश का अब तक का जो रेसलिंग सफर है वो आपको बताते हैं कि साल दर साल किस तरह से रहा, क्या कुछ उनकी झोली में आया। साल 2022 की अगर हम बात करें, प्रतियोगिता क्या थी? वर्ल्ड चैंपियनशिप, और इसमें कांस्य पदक उन्होंने हासिल किया था। 2022 की अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जब उन्होंने परफॉर्म किया तो उस वक्त गोल्ड मेडल उनकी झोली में आया था। 2021 की बात अगर हम करें, साल 2021 की, तो एशियन चैंपियनशिप में जब उन्होंने भाग लिया तब भी गोल्ड मेडल उनकी झोली में आया था। 2020 के एशियन चैंपियनशिप की बात करें तो कांस्य पदक उन्होंने जीता था। 2019 की मैं बात करूं तो एशियन चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक उन्होंने जीता था। 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक उन्होंने जीता था। तो ये साल दर साल क्या प्रतियोगिता वो रही, वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये चेंज हो रहा है और कौन सा पदक, कौन सा मेडल भारत की झोली में आया वो बता रखे हैं। 2018 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लाती हैं विनेश फोगाट। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लाती हैं विनेश फोगाट। 2018 में एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर लाती हैं विनेश फोगाट। 2017 की बात करें एशियन चैंपियनशिप की, सिल्वर मेडल उनके नाम होता है। 2016 की एशियन चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं तो कांस्य पदक उनके नाम होता है। 2015 की एशियन चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर मेडल उनके नाम होता है। 2014 के एशियन गेम्स में कांस्य पदक वो लाती हैं। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड वो लेकर आती हैं और 2013 एशियन चैंपियनशिप में कांस्य। लेकिन जो साल दर साल यहां आपने देखा होगा तो गोल्ड मेडल वो आपको ज्यादा नजर आया, सिल्वर एक जगह जरूर है, कांस्य यहां पर आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन आप ये देखिए कि यहां पदक की भरमार जरूर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पदक पर पदक वहां पर हर एक चैंपियनशिप में वो लेकर आई। लेकिन ये सपना जो है पेरिस ओलंपिक का, वो सपना वहां टूट जाता है। लेकिन ये पदकों की भरमार ही है जो उम्मीद इस तरह से, या जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, चाहे वो यूक्रेन के खिलाफ हम कहें, चाहे वो जो जापान के हम खिलाफ कहें, अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ, यही वो था जो ये बता रहा था कि ये गोल्ड भारत की ही झोली में आएगा।